मित्रों नमस्कार। ये जो मित्र शब्द बोला है इसका बार बार मैं अर्थ समझाता रहता हूँ ताकि जो नए लोग जुड़े हैं उनको पता पड़ जाए कि मैं मित्र क्यों कहता हूँ। क्योंकि मित्र कहने में एक आसानी है, एक सुविधा है और एक अच्छी बात है। तीन बातें हैं। स्त्री और पुरुष को अलग छांटना नहीं पड़ता। मित्र यानी मित्र। फिर उसको सखी मत बोलो और सखा मत बोलो, सिर्फ मित्र बोलो, बात खत्म हो जाती है। मित्र यानी मित्र, चाहे आप मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, मित्र यानी मित्र। और बुद्ध ने मित्रत्व को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। उनका एक नाम मैत्रेय भी है, जो मित्र शब्द से ही बना है, इसलिए अपरंपार शब्द है ये। बुद्ध अगर किसी शब्द का उपयोग करते हैं तो समझ लीजिए कि कुछ बहुत गहरी बात बोली उन्होंने, क्योंकि वो आदमी ऐसा छिछला नहीं है, बहुत गहरा है। बुद्ध और महावीर, इनका नाम लेते ही नमस्कार करना चाहिए। तो आज मैं बात करता हूँ स्तर की। स्तर किनका? छिछले लोगों का नहीं, जो आसानी से किसी की बात मान लेते हैं। अपने बचपन में अपने को कई दोस्त जो अपने से बड़े होते थे वो अपने को कुछ कुछ सिखा दिया करते थे। अरे पैसे बचाया कर। और अब जब मैं थोड़ा सा प्रगल्भ हो गया, थोड़ा समझने लगा, तो मेरे को ये समझ में आया कि पैसे खर्च करना भी समझ में आना चाहिए। यानी अगर आप मर जाओ, आपने किसी उपयोग में नहीं लिया पैसे को, सूखी रोटी खाई, कभी घी नहीं खाया, कभी कोई ऐश नहीं, कोई मजा नहीं किया जिंदगी में, और आप अपने वारिसों को करोड़ों रुपए छोड़ गए, तो मतलब क्या हुआ उस करोड़ रुपए का? आप उपयोग करना भी सीखें। लेकिन मुझे बचपन में या जवानी में मेरे साथियों द्वारा एक ही बात बताई जाती थी, अरे इसमें खर्चा ज़्यादा हो जाए, अरे जोशी मर जाएगा, ये मर जाएगा, बचा लो। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। समय पे पैसे खर्च करते भी आना चाहिए। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्तरों की, और वो स्तर उन लोगों का जिनके बारे में कुछ कहने का मुझे अधिकार प्राप्त नहीं है। मैं सिर्फ अनुमान लगा के कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे रामकृष्ण परमहंस, अब उनको तो उपाधि दे दी कि परमहंस है, और अपने यहाँ जैसे विभाजन किए जाते हैं उसमें एक परमहंस, हंस, परमहंस, ऐसे दो श्रेणियाँ रखी है, और भी श्रेणियाँ होंगी। और उन श्रेणियों के बारे में भी मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था। कई हैं उनके लिए शब्द, सिद्ध है, आचार्य है, इस तरह से हंस और परमहंस। तो रामकृष्ण को परमहंस की उपाधि दी गई। इसके बावजूद, क्योंकि वो भक्ति मार्ग के प्रणेत, भक्ति मार्ग में ज़्यादा आते हैं, इसलिए उनके शिष्यों ने कहा कि नहीं, जो ज्ञान मार्ग के लोग हैं उनसे भी आप शिक्षा लीजिए। तो तोतापुरी जी महाराज को बुलाया गया और इन दोनों को मिलवाया गया। अब तोतापुरी जी और परमहंस की कहानी अगर आपको नहीं मालूम हो तो आप कहीं से ढूंढ लीजिए। लेकिन तोतापुरी जी ने रामकृष्ण परमहंस को ज्ञान मार्ग के बारे में और उस तरीके से बात को समझना, उसके बारे में कुछ बताया और उन्होंने ग्रहण किया। ये रामकृष्ण की भी बहुत बड़ी बात थी। इसी प्रकार
महर्षि अरविंद, हाँ ये भी एक है स्तर। ऋषि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, और कई लोग तो ब्रह्मलीन ऐसे भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, ब्रह्मलीन महाराज। ये एक अलग क्लासिफिकेशन है, और आज का अपना विषय ही है, टॉपिक ही है क्लासिफिकेशन। तो महर्षि अरविंद, जिनको महर्षि की उपाधि, और जो कृष्ण के बहुत बड़े फैन थे, फैन बोलो या उपासक थे, उनके पास भी एक आचार्य आए थे उनको कुछ बताने के लिए। उनको मिलवाया गया था, जैसे रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी जी से मिलवाया। वो थे लेले, आचार्य लेले। अब अपने को लगेगा आचार्य छोटा होता है, वो महर्षि को क्या बताएगा, वो तो महाऋषि है। तो उन्होंने, ऐसा उल्लेख है कि लेले जी ने महर्षि को बताया था कि आप इस प्रकार का ध्यान लगाएं। कैसा ध्यान लगाएं? जिसमें आपके जो विचार हैं और मन जहाँ जहाँ जा रहा है उसको आप दूर से देखें, उससे अलग होके। यानी एक वो ख्याल होते हैं दिमाग में, मन में, जो आपको प्रभावित करते हैं। जैसे आपको क्रोध आया तो आपका खून तेजी से बहने लगता है, सांस तेज चलने लगती है। यानी आप उसके साथ एक हो गए, उन विचारों के साथ, तभी तो आपका खून तेजी से बहना चालू होता है। अब ये भी एक विज्ञान है, वैसे इस पे शायद कम काम किया गया, लेकिन करना चाहिए वैज्ञानिकों को। तो अरविंद जी को उन्होंने बताया, महर्षि ले लेना। अब पता नहीं कौन महर्षि था और कौन आचार्य, वो जो भी है, पर इसको कहते हैं स्तर। जो किसी को कुछ और आगे की बात बताए और वो जानता हो कि ये आगे की बात है, कि हाँ ठीक है तुम यहाँ तक समझ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इससे आगे भी एक बात है, इससे भी आगे एक बात है। तो मतलब इसका भी कहीं अंत नहीं दिखता अपने को। जैसे कोई ग्रेजुएट करेगा, फिर क्या करेगा, पोस्ट ग्रेजुएट करेगा, डॉक्टरेट करेगा। अब तो डॉक्टरेट से ऊपर की कई उपाधियां हो सकती है, मेरे को पता नहीं कि आज की तारीख में कितनी उपाधियां और कॉलेज देती है पीएचडी के बाद भी। लेकिन ऐसे कई स्तर होते हैं। जैसे अपने गुरुओं में दत्त भगवान हुए हैं। दत्त भगवान के बारे में ये फेमस है, ये लोग जानकार लोग कहते हैं कि वो गुरुओं के गुरु थे और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को समाहित रखते थे। अब आप शायद, पता नहीं, मैं तो अंदाज नहीं लगा पा रहा कि इन तीनों को एक साथ इकट्ठा रखने का क्या मतलब है, लेकिन मतलब किस स्तर पे होंगे वो, कि जो अपने लिए गुरु हैं, जो अपने को ज्ञान दे सकते हैं, उनको वो ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार की अपने आध्यात्मिक परंपराएं इस देश में बहुत चली हैं। तो ये स्तर वाला जो आज विवरण मैंने दिया है आपको, एनालिसिस, ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद। नमस्ते।